आपकी सरकार किसान सम्मान निधि योजना दे रही है, फिर भी 2014-15 का आंकड़ा बताता है कि 24,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। जब केंद्र सरकार इतना ही अच्छा कुछ दे तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सच्चाई यह जा करके है कि माननीय मोदी जी ने आज़ादी के बाद इस जगह पर सर आप बैठे हैं, कृषि मंत्री रहते हुए इस स्थान पर क्यों नहीं आए थे? 2020 में जो 3 कानून लाया गया था उसमें किसानों ने सबसे बड़ा आंदोलन आपके सरकार में किया। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन आपके सरकार में हुआ और आपकी सरकार, केंद्र की सरकार, किसानों के सामने घुटने टेके और अपने 3 कानून वापस ले लिया। लोकतंत्र में जनता को अधिकार है, सरकार कानून बनाती है। हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे जाकर के। किसानों के सामने झुक गए? झुके नहीं, किसानों लोकतंत्र है। अच्छा, किसानों के मांग को मोदी ने स्वागत किया जा करके और कानून को वापस लेने का काम किया। तो जब कानून वापस ही लेना था तो किसानों से पहले राय मशवरा लेकर कानून क्यों नहीं लाया गया? हर काम में राय की जरूरत नहीं है, ले आएंगे। पार्लियामेंट जो होता है जनता का चुनाव, संसद है जाकर जनता चुन के भेजती है एमपी लोग, यार उनके राय से होता है। कैबिनेट होता है, कैबिनेट फैसला लेती है, तो हर चीज का फैसला करने के बाद थोड़ी राय लिया जाएगा। तो आप फैसला हित में लेते हैं कि फिर अनहित में लेते हैं? हित में लेते हैं। तो फिर विरोध क्यों हो गया? कोई विरोध सर हो जाए 600 एकड़ यहाँ से जमीन है सर, आग्रह है जी जमाने के बजाय, लेकिन आज किसानों के साथ क्या खास मुद्दे पर बातचीत हुई है सर? अपने राज्य के का बहुत बड़ा क्षेत्र अभी वर्षा कम हुई है और वर्षा कम होने से कृषि हमारा प्रभावित हो रहा है करके। अच्छा, और मुझे जानकारी जो मिली है कि पूरे मगध प्रमंडल में रोपनी जो हुआ है आधा से भी कम हुआ है। सरकारी आंकड़े जो हैं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि रोपनी 90% हो गई जाकर के है। अच्छा, लेकिन फील्ड में हम आए किसानों से मिलने को लेकर के, तो रिपोर्ट जो है कि पूरा का पूरा सरकार का जो आंकड़ा है फर्जी आंकड़ा जाकर के। किसानों के साथ फिर शोषण कर रही है सरकार? बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ कि 50% से कम रोपनी हुई जाकर के, नंबर 1। और पूरा सिंचाई का अभाव है, बरमसिया पानी यहाँ पर है। एक काम सफाई सरकार को कराना चाहिए था, किसानों चंदा करके सफाई कराने का काम किया जाकर। जटनी पैन पंचायत की बात, पैन की बात हुई जाकर के है, वहाँ भी दिक्कत सिंचाई का जाकर के, नहर की बात हुई जाकर के। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ किसान संकट में जाकर के है, वर्षा हो नहीं रहा जाकर के है, बिछड़े जो डाले गए खेतों में धान के सूख रहे हैं जाकर के हैं। सरकार ऐलान किया था 16 घंटा बिजली देंगे जाकर के। हम सरकार से मांग करेंगे कि जो आहार है, पानी है, नहर, इसको बढ़ाई समय पर होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, तब किसानों को सिंचाई की सुविधा हो जाकर। तो कुल मिलाकर यहाँ किसानों का मांग जो है सिंचाई जाकर के, और हमने तय किया है हम जल्दी ही 3 दिनों के अंदर में हम सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के इंजीनियर से बात करके, और यहाँ शिष्टमंडल होगा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के साथ, और किसान दोनों ज्वाइंट आएंगे, बैठक हम करेंगे, पूरी बात की समीक्षा हम लोग करेंगे। हमारा प्रयास होगा जो समस्याएं आई है कैसे समाधान जल्दी उसका किया सर। जिस जगह पर सर आप बैठे हैं, कृषि मंत्री रहते हुए इस स्थान पर क्यों नहीं आए थे? पैसे तो पूरा बिहार घूमता था, पूरा देश घूमा हम जाकर, जहाँ पर बुलाते जाते थे लोग जाकर। आज यहाँ बुलाया गया, यहाँ से बुलावा नहीं गया उस समय का, तो प्रखंड में हम फतेहपुर में 50 है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जहाँ बुलाया जिस गांव में गए जाकर के, अब यहाँ बुलाए तो आ गए जाकर। वर्तमान कृषि मंत्री सभी जगह घूम रहे हैं सर, और कुछ लोग करेंगे बड़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? करना चाहिए, करना चाहिए। कैसा लग रहा है कार्य अभी वर्तमान? सामने दिख रहा है जाकर के है कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही जाकर के, धान में बिजली डाल सूख रहे हैं जाकर के हैं। सरकार को अविलंब हम लोग का मांग है सूखा का घोषित करने का जाकर, इसलिए पूरा का पूरा स्थिति खराब हो गया जाकर। पीने के पानी पर संकट आ गया है, न जल की योजना फेल कर गई जाकर, पूरा धान का बिचड़ा सूख रहा है हमारा जाकर। हम मांग कर रहे हैं सरकार से जाकर के कि आज संकट की घड़ी में सरकार को बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, सुखाड़ घोषित करना चाहिए जाकर के, राहत चलाना चाहिए, वन चापा की बनती करवानी चाहिए जाकर, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। केंद्र सरकार क्या कर रही है किसानों के हित में? ये राज्य सरकार का विषय जाकर नहीं, बिल्कुल सही है कि अभी केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा किसानों के लिए सरकार जो हम आए थे
4 गुना बजट किया। अच्छा। पहली सरकार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से देश के 12 करोड़ और बिहार में कासर किसानों को हम खाते में राशि भेजने का काम कर रहे हैं नंबर 1 जाकर। और भारत सरकार बिजली उपलब्ध कराई जा रही है जाकर, खाद हम दे रहे हैं, यूरिया खाद, ब्लैक काला बाजारी होती थी जाकर के, उसी यूरिया के चलते कितना किसान को मुसीबत होता था। यूरिया की कालाबाजारी तो सर आपके सरकार में भी हुई है, सबके रीजन में यही देखने को इसीलिए हम लोगों ने यूरिया का शिकायत जो आती थी जाकर के नीम कोटेड यूरिया लाया हमने जाकर के। अच्छा। हमारे सरकार में आने के पहले यूरिया का ब्लैक मार्केट ज़्यादा होता था। अच्छा। इंडस्ट्री में जाता था। माननीय मोदी जी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया लाने का काम किया और 8,000 करोड़ की लागत से बरौनी में जो हमारा खाद का यूरिया कारखाना बंद पड़ा हुआ था, माननीय मोदी जी के प्रयास से चालू करने का काम किया गया। आपकी सरकार किसान सम्मान निधि योजना दे रही है, फिर भी 2014-15 का आंकड़ा बताता है कि 24,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। जब केंद्र सरकार इतना ही अच्छा कुछ देर तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सच्चाई यह जा करके है कि माननीय मोदी जी ने आज़ादी के बाद सरकार कांग्रेस पार्टी के देश में रही, एक गांधी परिवार का सरकार रहा जाकर किसान आत्महत्या कर रहे थे। माननीय मोदी जी जब आए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई, पहली सरकार है, हमने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने का काम किया। किसानों को कम ब्याज पर खेती करने के लिए ऋण की सुविधा अटल जी की सरकार ने शुरू किया था। माननीय मोदी जी ने पशुपालकों के लिए, मछली पालकों के लिए, बकरी पालकों के लिए, माननीय मोदी जी ने उनके लिए भी हमारी सरकार ने क्रेडिट योजना की शुरुआत की है, किसान क्रेडिट की तरह जाकर के। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे, जो किसान का नुकसान होता था बाढ़ में, सुखाड़ में, ओलावृष्टि के कारण, पहले व्यवस्था नहीं थी। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले जाकर के कम प्रीमियम पर रबी के मौसम में, खरीफ के मौसम में किसानों का बीमा कराया गया, उनका नुकसान नहीं जाकर के हो। हम जब से सरकार में आए हैं, हमारी प्राथमिकता जाकर के है किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, किसानों के साथ संकट जो है, संकट को दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है। फिर भी 2020 में जो 3 कानून लाया गया था, उसमें किसानों ने सबसे बड़ा आंदोलन आपके सरकार में किया। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन आपके सरकार में हुआ और आपकी सरकार, केंद्र की सरकार, किसानों के सामने घुटने टेके और अपने तीनों कानून वापस ले लिया। लोकतंत्र में जनता को अधिकार है, सरकार कानून बनाती है। हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे जाकर के। किसानों के सामने झुके नहीं, किसानों, लोकतंत्र है। अच्छा। किसानों के मांग को मोदी ने स्वागत किया जाकर के और कानून को वापस लेने का काम किया। तो जब कानून वापस लेना था तो किसानों से पहले राय मशवरा लेकर कानून क्यों नहीं लाया गया? हर काम में राय की जरूरत नहीं है, ले आएंगे। पार्लियामेंट जो होता है, जनता का चुनाव संसद है जाकर, जनता चुन के भेजती है एमपी लोग को जाकर, उनके राय से होता है। कैबिनेट होता है, कैबिनेट फैसला लेती है। तो हर चीज का फैसला करने के पर थोड़ी राय लिया जाएगा। तो आप फैसला हित में लेते हैं कि फिर अनहित में लेते हैं? हित में लेते हैं। तो फिर विरोध क्यों हो गया? कोई विरोध नहीं, जाकर किसान तो विरोध किया ना। जनता का सवाल था, उनका समझ में आया, हमें अच्छा लग रहा था, हमें लगा जनता का सवाल सही था जाकर के, और माननीय मोदी जी ने आकर के उस सवाल को समाप्त किया, वापस लिया जाकर के, धन्यवाद के बाद जाकर के। बिल्कुल। वो चाहते लागू कर सकते थे जाकर के। माननीय मोदी जी का सोच ही जाकर के है, लोकतंत्र है, जनता को अधिकार जाकर के है, जनता कहेगी बात सुनेगी सरकार। एक लोकसभा, पार्लियामेंट जो हमारा जाकर के है, राज्यसभा जाकर के, वहाँ बिल पास होता है, कानून बनता है, कैबिनेट से पास करते जाकर के हैं। तो चुनकर प्रतिनिधि जो गए देश के करोड़ों लोग जाकर के, उसके भी चुनाव में जाता है, कोई फैसला ले रहा है जाकर के, कई चूक हुई यदि है, सरकार सुधारने का काम किया है। सर कितने सालों से विधायक हैं आप? हम 8 बार से विधायक हैं। 8 बार से विधायक हैं, लगभग 35 साल से। अभी वर्तमान कृषि मंत्री को क्या सेशन देना, चूंकि आप काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, अभी फिलहाल वो नए नए बने हैं, उनको क्या सेशन देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारी सलाह होगी कृषि मंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेलीकॉप्टर चलने के बजाय किसानों को भी जाएं। किसानों को भी जब जाएंगे, सच्चाई की जानकारी मिलेगी। आज मैं यहाँ नहीं आता तो बरमसिया पैन की जानकारी मुझे नहीं मिलती। जेठनी पर मैं तो कृषि मंत्री बिहार के हमारे जाकर के हैं, निश्चित तौर पर किसानों को भी जाएं, उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें, है ना। चलिए, तो ये बिहार के पूर्व कृषि मंत्री थे डॉक्टर प्रेम कुमार, जो नगर विधायक भी हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर।